और गुरु पूर्णिमा का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। वर्षायोग समिति सिरपुर की ओर से आप सभी वहां पर सादर आमंत्रित हैं। बंधुओं, देश और दुनिया के लोग प्रतिदिन गुणायतन से जुड़ते हैं। आज भी अनेक उदारमना दानदाताओं ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ने में अपनी सहभागिता प्रदान की है। हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। अपेक्षा होगी आप सभी करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। सबसे पहले जिन्होंने स्वर्ण दान दिया हुआ है, हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। कलकत्ता पश्चिम बंगाल से सृजन जैन, अंजना जैन ने गुणायतन के लिए अपनी एक स्वर्ण चैन समर्पित की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। बंधुओं, आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में, हालांकि वो 2019 से जुड़े हुए हैं और वे ऑनलाइन जुड़े थे, यहाँ पर आए भी नहीं थे, ऑनलाइन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए थे। आज पहली बार ट्रस्टी बनने के बाद वे गुणायतन यहाँ पर पधारे हुए हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। श्री राकेश जैन, श्रीमती संतोष जी जैन, लोटस कॉफी वाले, प्रीत विहार, दिल्ली से हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें। और आपका सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि अतुल जी लगानी, बक्सरा गुजरात से हमारे बीच हैं। कृपया पधारें। और साथ में आमंत्रित कर रहे हैं चंद्रकला जी पाटनी, रांची से हमारे बीच हैं, गुणायतन की ट्रस्टी और मंत्री। कृपया पधारें। और राकेश जी जैन, श्रीमती संतोष जी जैन, लोटस कॉफी वाले, जो प्रीत विहार दिल्ली से हैं, ऑनलाइन ट्रस्टी बने हुए थे लेकिन आज वे यहाँ पधारे हुए हैं, उनका सम्मान करेंगे। आप लोग इस तरफ खड़े हो गए, शीघ्रता से पधारें। इसी क्रम में बढ़ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ो, आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, हमारे भी आ जाएंगे बीच में। जिसमें इसी क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच दिल्ली प्रीत विहार से ही गुणायतन के ट्रस्टी श्री सुनील कुमार उषा जी जैन, दिल्ली से हमारे बीच हैं। पधारिएगा। श्री सुनील कुमार उषा जी जैन, दिल्ली प्रीत विहार, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अनिल जी, दुर्गापुर से हमारे बीच हैं। कृपया पधारें। और प्रदीप जी भदौरा, टीकमगढ़ से हमारे बीच हैं, गुणायतन के संरक्षक। प्रदीप संध्या जी भदौरा आ जाएं, साथ में ही आ जाएं। अनिल अमिता जी, वो भी साथ में आ जाएं। और सुनील कुमार उषा जी जैन, जो प्रीत विहार दिल्ली से हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, उनका सम्मान करेंगे। बंधुओं, आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री प्रभाचंद जी जैन, दक्षिण कन्नड़ से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। और यहाँ पर उपस्थित हों तो महाराज श्री के श्री चरणों में पहुंच करके मंगल आशीष ग्रहण कर लें। श्री प्रभाचंद जैन, दक्षिण कन्नड़ से। साथ ही निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं स्वर्गीय उषा जैन, धर्मपत्नी श्री जय कुमार जी जैन, विलासपुर से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो पधारेंगे मंगल आशीष ग्रहण करने के लिए। गुणायतन से आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं पहले से ट्रस्टी हैं श्री प्रकाश चंद जी जैन। उनके पिताजी आज निर्माण सारथी के रूप में उनका मन है। हमने तो कहा था कि बाद में कर देंगे, लेकिन वे आगे पहुंच जाएंगे। निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री शांतिलाल जी जैन, उदयपुर से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और हम उन्हें प्रकाश जी ज्योति जी अखावत आ जाएं, उनके ही पुत्र हैं और पुत्र वधू। पधारिएगा। उन्हीं का पिताजी का सम्मान करने के लिए आ जाओ। और साथ में जुड़े एनएल जैन साहब और श्री सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन। आइएगा, पधारिएगा। आज आ रहे हैं, आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। वो तो ट्रस्टी हैं ही प्रकाश चंद जी, लेकिन अपने पिताजी को उनकी भावना थी और आज गुणायतन से उन्होंने जोड़ा हुआ है। श्री प्रकाश चंद जी आज उन्होंने अपने पिताजी को जोड़ा है, हालांकि निर्माण सारथी से। लेकिन आपके लिए बतला दें, श्री प्रकाश चंद जी डॉक्टर ज्योति जैन अखावत उदयपुर से, ये तो पहले से ट्रस्टी हैं ही। इन्होंने एक सिद्धि कलश स्थापना का भी सौभाग्य प्राप्त किया है और आज
गुणायतन में निर्माण कार्य के लिए भी 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है। जोरदार करतल ध्वनि आपकी होना चाहिए। आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री जयपुर राजस्थान से श्री बाबूलाल कैलाश संजी जैन, श्री विकास जैन, विपिन जैन, चिरायु जैन, यथार्थ चरितार्थ जैन, जयपुर राजस्थान से अगर यहां पर उपस्थित हैं तो कृपया पधारें। श्री बाबूलाल कैलाश संजी जैन, विकास जैन, विपिन जैन, चिरायु यथार्थ चरितार्थ जैन, जयपुर राजस्थान से। चलेगा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान कर दें। सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं आज श्रीमती शकुन दीदी, धर्मपत्नी श्री केसी जैन, वसंत अंजलि कुशाग्र जैन विदिशा से, और उनके जमाई श्रीमती सविता जैन, धर्मपत्नी श्री चक्रेश जी जैन, आर्य जैन, आर्स जैन जबलपुर से। पधारिएगा। और आपका सम्मान करने के लिए, शकुन दीदी का सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं शकुन दीदी सागर को, गुणायतन की टेस्टी पधारेंगे। शकुन दीदी विदिशा से हैं जो आज सूत्रधार से जुड़ रही हैं, और शकुन दीदी सागर से हैं जो सम्मान यहां पर करेंगी। मिस्टर आइएगा, इस तरफ आ जाए शकुन। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। चलेगा, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं सम्मान कीजिएगा। और प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अनिल अमिताजी जैन दुर्गापुर से। इसके बाद में तैयार रहेंगे, इसके बाद में तैयार रहेंगी शकुन दीदी विदिशा। माइक पहुंचो आप। अनिल जी वहां खड़े, आप यहां हैं, साथ में आ जाओ, इधर आओ। हाँ जी, शीघ्रता से। बंधुओं, एक बार पुनः हम आपके लिए बतला दें, आज की पावन पुण्यमयी तिथि है। आज चतुर्दशी का पावन दिवस है। आचार्य भगवान का पूरे संघ का उपवास है, वहां पर स्थापना हो चुकी है। कलश स्थापना श्रावकों की सुविधा के अनुसार 17 जुलाई को रखी गई है। यहाँ पर भी महाराज श्री की वर्षायोग स्थापना की भक्तियां हो चुकी हैं। महाराज श्री का आज उपवास है, दोनों महाराज श्री का, और महाराज श्री की वर्षायोग मंगल कलश स्थापना 17 जुलाई रविवार को दोपहर में संपन्न होगी। अनिल अमिता जी अपना प्रश्न रखें। हाँ, एक और सूचना इसी के साथ दे दें कि 17 जुलाई रविवार को कलश स्थापना होगी। मुख्य कलश लगभग सुनिश्चित हो चुके हैं। 2-4 कलश के ही नाम शेष हैं। जिनके लिए भी मुख्य कलशों में अपना सौभाग्य जागृत करना है, वे अपने नाम गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके अभी भी दे सकते हैं। साथ में सिद्धि कलश जिसकी राशि 1,31,000 रुपये सुनिश्चित की गई है, उसमें भी आप अपने नाम देकर के सिद्धि कलश को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अनिल अमिता जी दुर्गापुर। नमोस्तु गुरुदेव। दोनों मुनिद्वय के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, साधारण तौर पर देखने में लगता है, आम तौर पर देखने में लगता है कि जिंदगी बहुत ही सुंदर और आह्लादपूर्वक रची गई है, और उसमें हमारी सुख सुविधाओं के लिए सभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम उपभोग करते हैं। हमारा परिवार जो हमारे लिए हर समय तैयार खड़ा रहता है, माता पिता, पति पत्नी, सभी कुछ। मगर उसके बाद भी कुछ मन में डर बना रहता है कि इस सब को छोड़ के हमें जाना पड़ता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी हम निर्भयतापूर्वक नहीं जी पाते। तो हम क्या करें कि हम इस डर से उबर जाएं और अपने जीवन को निर्भयतापूर्वक जी सकें? आज से 3-4 दिन पहले इसी आशय का सवाल थोड़े दूसरे संदर्भ में पूछा गया। दरअसल डर कहाँ है, हमें इसे पहचानना चाहिए। डर हमें छूटने का लगता है, डर हमें टूटने का लगता है। संत कहते हैं किसको छूटने से डरते हो, किसके छूटने से डरते हो, किसको टूटने से डरते हो? जो तुम्हारा है वो कभी छूट नहीं सकता, और जो तुम हो कभी टूट नहीं सकते। जो कुछ भी छूट रहा है, जो कुछ भी टूट रहा है, वो तो बाहर है। पहले जानो, समझो, पहचानो कि तुम हो कौन। जब तक मनुष्य परिवार, परिजन, शरीर और शरीराश्रित बाहरी संयोगों में आत्मबुद्धि रखेगा, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि अपने आप को इस दृश्य संसार तक ही सीमित रखेगा, तो उसके अंदर डर, चिंता, आकुलता, उद्वेग
अशांति सब भरेंगे। लेकिन जब उसे आत्मबोध होगा, जब वो समझेगा कि इस दृश्य जगत से परे भी कोई है और वही मैं हूं, तो उसे ये बात समझ में आने लगी कि दृश्य जगत तो टेम्परेरी है, ये टिकने वाला नहीं है, ये सब संयोगाश्रित है, आज है कल रहे न रहे कोई ठिकाना नहीं। और जो मैं हूं वो शाश्वत हूं, उसमें कोई फेर बदल कतई संभव ही नहीं है। अनादि से हूं, अनंत काल तक रहूंगा। जब ये विश्वास जम जाए तो डर किसका? डर लगता है कहीं किसी का साथ न छूट जाए। आज तक किसका साथ कब तक रहा है? एक दिन तो छूटना ही है ना, छूटना है कि नहीं? कौन अमर है? न काया अमर है न माया अमर है, सबका एक दिन सफाया होना है। फिर क्या छूटेगा? छूटता है छूटेगा, वो तो छूटने के लिए है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है, जहाँ उत्पत्ति है वहाँ विनाश है, जहाँ आना है वहाँ जाना है, जहाँ जन्म है वहाँ मरण है। इनमें क्यों उलझते? ये छूट गए, छूटने ही वाला है। हमें तो बचपन से घुट्टी में ये संस्कार दिया गया, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अशवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये बात सच्ची है या झूठी? हाँ सच है गुरुदेव। तो अगर ये सच है तो सारा जीवन इस सच को झुठलाने के लिए क्यों लगे रहते हैं? मनुष्य की कैसी दुर्बलता, अपनी मोहाशक्ति बुद्धि के कारण पूरा जीवन इसी सच को झुठलाने की कोशिश करता है, जो न भूतो न भविष्यति, कभी छूट ही नहीं सकता। तो सच को सच के रूप में जाने, उसे झुठलाने न दें, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे, अच्छा कर सकेंगे। तो सच को सच के रूप में जानो, जीवन की वास्तविकता को समझ लोगे, डर चिंता उद्वेग बचेगा ही नहीं। डर तब होता है जब हमें लगता है कि कुछ छूट जाए टूट जाए, जब कुछ छूटने वाला ही नहीं टूटने वाला ही नहीं तो डर किसका? और जो छूट रहा है टूट रहा है तो छूटने टूटने वाला है, तो उसकी प्रति आसक्ति कैसी? यही समझ जब अंदर में विकसित होगी, एक आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट होगी, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमोस्तु गुरुदेव। शकुन जैन, केसी जैन, विदिशा आज जो गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, इसके बाद में तैयार रहेंगे राजमल जैन, उदयपुर। बोलिए 1108 श्री आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। मेरे प्रथम गुरु निर्यापक समता सागर जी महाराज, प्रथम गुरु मेरे प्रमाण सागर जी महाराज, हरा सागर जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। हे प्रभु, आपने मेरे जो ज्ञान ज्योति मेरे लिए दी है, और मैं आज इतने आपके आशीर्वाद से इतने आगे बढ़ गई हूँ कि मेरे 7 प्रतिमा धारण कर ली हैं आप गुरुवार के द्वारा आशीर्वाद से, और भगवान के माता पिता ही बन चुकी हूँ। अब मुझे आगे और बढ़ना है, मुझे ऐसा आशीर्वाद चाहिए आपका कि मैं दीक्षा लेकर और अपना समाधि मरण संलेखना पूर्वक करूं। बहुत अच्छे भाव है, ऐसे आगे बढ़ते रहो और गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। और गुरुवार विधि समाज की तरफ से आपके चरणों में सत सत वंदन, पाठशाला के बच्चों की तरफ से सत सत वंदन। राजमल जैन, उदयपुर। और इसके बाद में तैयार रहेंगे अंकित जैन, तनु जैन, विदिशा। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 सा। मेरा गुरुवार ये प्रश्न है कि हम कहते हैं कि कर्म हमें दुख देते हैं, ये हमारे कर्मों का फल है, तो हम रोज अभिषेक आहारदान आदि देते हैं, तो ये क्या कर्म है कि नहीं? कर्म हमें दुख देते हैं, अभिषेक आहार दान आदि कर्म है कि नहीं? कर्म नहीं है, क्रिया है। क्या है? क्रिया है, और क्रिया का परिणाम भी आत्मा में है।
पर जैसी क्रिया वैसा परिणाम। अभी आप सवाल कर रहे हो, ये भी एक क्रिया है। मैं उत्तर दे रहा हूँ, वो भी एक क्रिया है। इसकी जगह अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से विवाद करेंगे, वो भी एक क्रिया है। एक दूसरे के साथ गाली गलौज करेंगे, वो भी एक क्रिया है। क्या दोनों प्रकार की क्रिया को समान मानोगे? नहीं, दोनों ही अलग अलग हाँ? मानेंगे। अलग अलग मानेंगे। जब क्रिया अलग अलग है तो उसका परिणाम भी अलग अलग होगा। अलग ही होगा। हाँ, अलग ही होगा। पर अलग होगा। तो हम दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखेंगे, अलग अलग दृष्टि से देखेंगे। तो फिर आहार दान और पूजा की क्रिया में और व्यापार और भोग विलास की क्रिया में अंतर समझ में आएगा? आएगा कि नहीं? व्यापार धंधा भोग विलास गोरख धंधा की क्रिया से उपार्जित पाप आहार दान और भगवान की पूजा से साफ होता है। यही इस क्रिया की महत्ता है। समझ गए? तो अपने जीवन को अशुभ से बचाओ, शुभ में रमाने की चेष्टा करो, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। अंकित जैन, तनु जैन, विदिशा, इसके बाद में तैयार रहेंगे अशोक मोदी चंदेरी। नमोस्तु महाराज जी। विदिशा जैन समाज की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री भक्तांबर जी के श्लोक में आया 42वें नंबर के काव्य में, बलगत तुरंग गज गजित भीमनादा माजो बलम बलवता भवि भूपतीनम। इसका क्या मतलब है महाराज जी? आचार्य मांगतुंग ने किस महिमा का गुणगान किया है इसमें भगवान की भक्ति को लेके? इसका अर्थ वहाँ से पढ़ लो तो पूरा हो जाएगा। माजो बलम बलवताम अपि भूपतीनाम। यहाँ युद्ध में कैसे भी भयानक युद्ध हो, उसमें भी भगवान आपका नामस्मरण ले करने वाला युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। चलिए, एक कोई पूछना है महाराज जी। एक ही। गृहस्थ में रहते हुए हम अपने जीवन को धर्ममय और कल्याणकारी किस प्रकार बना सकें? गृहस्थी में रहते हुए जीवन को धर्ममय और कल्याणकारी बनाने के लिए आपने पूछा है। आज से 3 दिन पहले इसका उत्तर दे दिया, वहाँ सुन लेना। चलो आगे। अशोक मोदी चंदेरी, इसके बाद में तैयार रहेंगे नेमी चंदी जैन, फरीदाबाद, ट्रस्टी गुणायतन। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, आज की युवा पीढ़ी आधुनिकता की दौड़ में कुसंगति के कारण संस्कारों से विचलित हो रही है। पहनावे एवं खान पान सब कुछ बदल रहा है। कृपया युवाओं को इससे बचने के लिए मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अनेक बार इस पर प्रकाश डाला। अब मुझे तब बड़ा अटपटा सा लगता है जब लोग युवा पीढ़ी को लेकर इतनी शिकायत करते। मैं पूछता हूँ, आपने युवा पीढ़ी की बात कर दीजिए, बूढ़े कितने सुधरे हुए हैं? वे तो पहले झांके, वो युवाओं के ऊपर आरोप लगाते हैं। और खुद सवाल पीढ़ी का नहीं है, सवाल सोच का है। हमें सोच को बदलना होगा और उम्र के अनुरूप लोगों की सोच बनती है। एक बार एक पिता ने अपने बेटे की शिकायत की, महाराज जी इसको थोड़ा समझाइए, ये अपनी आदतें ठीक करे और धर्म में रुचि रखे। बेटे ने पलटकर कहा, पापा आप कौन सी उम्र से धर्म से जुड़े? आप में भी तो 35 वर्ष की उम्र के बाद परिवर्तन आया। अभी तो मैं 18 ही साल का हूँ, आपसे 17 साल पीछे हूँ। उसके पिता ने कहा, बेटा मुझे अगर महाराज पहले मिल जाते तो मैं भी बदल जाता। मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने की वही गलती तू भी दोहरा। तो मैं चाहता हूँ मेरे अनुभवों का तुम लाभ लो और तुम अच्छा जीवन जी सको। तो आज के समय में हर बच्चे के साथ ऐसा ही है, वो जो देखता है वैसा काम करता है। मैंने भी बेटे को समझाया। तो मैं आज के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि हम बच्चे भटक रहे हैं, बच्चों का पहनावा खराब हो रहा है, बच्चे धर्म से विमुख है, ये कहने की आदत छोड़ो। हम बच्चों के सामने ऐसा आदर्श उपस्थित करें कि बच्चे खुद हमसे प्रेरित हो और अच्छा रास्ता अंगीकार करें। और हम बच्चों को धर्म थोपने की जगह धर्म का भाव जगाने की कला सिखाएं। यदि उनके अंदर धर्म भाव जग जाएगा तो ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नमस्ते। नेमी चंदी जैन, फरीदाबाद, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे राजगौड़ा जम्बू पाटिल, चिंचवाड़, कोल्हापुर। परम सिद्धेय परम पूज
मुनि द्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मिथ्या दर्शनावर्ती प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु, ये बंध के कारण है। तो जब आत्मा के साथ कोई बंध बनता है तो कोई ना कोई निमित्त बनता है। तो महाराज जी, जब कर्मों की निर्जरा होती है तो जब तब से भी निर्जरा होती है, जो आपने मुझे बताया था एक दिन शंका समाधान में ही, तो वहाँ पर जो कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब जब निर्जरा होती असमय में, तो वहाँ कैटलिस्ट मतलब जो निमित्त है वो क्या बनता है? क्या मन बनता है? अगर मन बनता है तो उस समय मन की अवस्था और स्थिति कैसी होनी चाहिए, जिससे कि आपके अनुभव से हम भी कुछ थोड़ा बहुत। पहले एक बात बताओ, कर्म कैसे बंधता है? कर्म मतलब जो हम मन वचन काया का योग करते हैं, कोई अशुभ कर्म मतलब बस हमारे परिणामों से। बिल्कुल, परिणामों से। तो परिणामों से कर्म बनता, हमारे परिणाम कर्म बंधने में निमित्त बनते हैं जी। तो कर्म को काटने में निमित्त भी हमारा परिणाम ही है। समझ गए? बिल्कुल। इसको केवल मन से मत जोड़ो, क्योंकि कर्म का बंध उनको भी होता है जिनके पास मन का अभाव है। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय के पास मन नहीं है पर भाव है, परिणाम है। हमारा एक परिणाम है जो हमारे कर्म बंध का कारण बनता है, तो दूसरा परिणाम है जो कर्म काटने में निमित्त बनता है। हम अपने परिणामों को सही बनाएं, शुभ क्रिया अनुष्ठानों में लगाएं, विशुद्धिमय बनाएं, कर्म कटेंगे और संक्लेश परिणामों से कर्म बंधेगा। तो महाराज उस समय वो जो रिएक्शन होगी, जैसे रासायनिक क्रिया होती है, जो अंतरस्रावी ग्रावी, जब थोड़ा माइक अच्छे से पकड़िए। जब आपने बताया था जब तब से मतलब कर्मों की निर्जरा होती है तो उस समय अंतरग्रावी श्रावी ग्रंथियों में रासायनिक ऐसा है। इस विषय में मैं आपको एक बार विस्तार से बता चुका, पुरानी कैसे नहीं, मतलब उस समय सुनो, अब बता रहा हूँ। इसके पीछे का विज्ञान, कर्म आत्मा से बंधता है। कैसे बनता? हमारे भाव हुए सो कर्म बंध गया, और भाव से कर्म झड़ गया। ये तो सामान्य कथन है। इसके पीछे, चूंकि आप विज्ञान के विद्यार्थी हो तो शायद उसी भाषा में ज़्यादा समझना चाहते हो। जब हमारे अंदर भाव होता है तो हमारे भाव दशा से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित होती है, उनका स्राव बदलता है, हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन होता है। और जैसे रसायन होते हैं उस समय जो कर्म है उनके साथ उनका वैसा कंपोजिशन हो जाता है। जब हमारे भाव बड़े कलुष होते हैं तो उस समय हमारे शरीर में सारे नकारात्मक रसायन होते हैं। समझ गए? और जब हमारे भाव विशुद्ध होते हैं तो हमारे शरीर के रसायन सब सकारात्मक होते हैं। अच्छे और बुरे दोनों तरह के रसायन हैं जो हमारे अंदर की ग्रंथियों से निकलते हैं, उसका प्रभाव दिखता है। तो संक्लेश और विशुद्धि के कारण हमारे रसायन अगर अलग अलग रूप में आते हैं, जुड़ते हैं, तो कर्मों के साथ हमारा अलग प्रकार का कंपाउंड बन जाता है। जितना प्रगाढ़ संक्लेश उतना तीव्र बंध, और जितनी अधिक विशुद्धि उतनी अधिक निर्जरा। तो जब हमारी भाव दशा बदलती है तो भीतर में, जैसे एक व्यक्ति के अंदर क्रोध है, इससे ज़्यादा अच्छा समझोगे, गुस्सा आया तो अंदर, हमारे अंदर के रसायनों में बड़ा बदलाव आता है। उसका असर है, हार्मोन्स परिवर्तित हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है, हाथ पांव बिल्कुल फड़कने लगते हैं, मनुष्य के अंदर उत्तेजना आ जाती है, कुछ अतिरिक्त शक्ति भी प्रकट हो जाती है। तो अंदर कुछ केमिकल चेंज हुआ है ना? बिल्कुल हुआ। तो उसके प्रभाव से बहुत सारे अशुभ कर्म बंध जाते हैं। इसके विरुद्ध जब हमारे मन में किसी के प्रति क्षमा का भाव आ जाता है तो क्षमा के भाव के निमित्त से हमारे हृदय में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता आती है, विशुद्धि बढ़ती है, मन शांत होता है,
तो हमारे शरीर में सब सकारात्मक हार्मोन्स सक्रिय होने लगते हैं। और वो जब सक्रिय होते हैं तो उसके निमित्त से हमारे पहले से जो बंधे हुए कर्म हैं वो ढीले पड़ने लगते हैं और वे हमारी आत्मा से अलग होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उसी का नाम निर्जरा है। तो हमारे भावों से कर्म बंधता है और हमारे भावों से कर्म झड़ता है। ये सबका सार है। नमस्ते महाराज। राजवाड़ा जम्बू पाटिल चिंचवाड़ कोल्हापुर, आपके बाद तैयार रहेंगे नहीं, हैं हाँ आगे बोलो। हाँ चलो जम्बू पाटिल। सुभाष जी जैन CEO गुणायतन। प्रश्न नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मेरा प्रश्न पूछने से पहले मैं मेरे को देखो, मैं दिव्यांग आदमी हूँ, फिर भी मैं आज तक 11 साल में 11 बार दर्शन कर दिया, वंदना कर दी, शिखर समय सीख दी पहाड़ के। मेरे को 13 तो 14 घंटा लगता है दर्शन करने के लिए। तो 14 घंटा तो 13 तो 14 घंटा तो लगता, पैदल करता हूँ मैं यात्रा, तीर्थ यात्रा ऐसी हालत में। मेरे ये प्रश्न है कि मेरे ऐसे कौन सा कर्म है कि यहाँ आने के बाद मैं पैदल यात्रा करता हूँ? ऐसा घर में जो देखिए बहुत बहुत अच्छी बात है। पहले तो इनके जज्बे को सब सलाम करो। घर में रहते हुए ओम ओम ओम। शरीर से असमर्थ होने के बाद भी इन्होंने सम्मेद शिखर की अनेक वंदनाएं की। ओम 11 बार कर लिए ना। 11 बार बहुत अच्छी बात है। ये आपके अंदर की श्रद्धा और संकल्प का परिणाम है। और ओम सुन लो ना, आपने अपने हौसले से शिखर जी की वंदना की है और आप तो शिखर जी की ही वंदना कर रहे हो। अनेक विकलांग लोगों ने तो एवरेस्ट को फतह किया है। तो ये चीज़ सीखने की है। वो आरुषि सिन्हा इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, जिसने दोनों पैर खोने के बाद हिमालय की चढ़ाई चढ़ी। ये हम सब के लिए प्रेरणा है। अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। ऐसे ही ठाने रहो और आगे बढ़ो। चलिए। सुभाष जी जैन CEO गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे शकुन दीदी सागर। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शतशत नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न भाव व्यक्ति के संबंध में है। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं। कुछ तो सामान्य संबंध होते हैं, जैसे मित्रों के साथ या अड़ोसी पड़ोसियों के साथ या भाई बहन के साथ भी। लेकिन कुछ प्रगाढ़ संबंध होते हैं, जैसे माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ और गुरु के साथ, गुरु शिष्य का संबंध। गुरुदेव, इन संबंधों में प्रगाढ़ता के कारण हम लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टूड है, टेकन फॉर ग्रांटेड। तो गुरुदेव, इसमें क्या करना चाहिए? अप्रोच क्या करेक्ट है कि इसमें व्यक्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कितना व्यक्त करना चाहिए? क्योंकि संबंध प्रगाढ़ है तो व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है? जहाँ आवश्यकता हो व्यक्त करना चाहिए और जहाँ व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं वो अपने आप व्यक्त हो जाता है। कई जगह ऐसा होता है जहाँ शब्दों की अपेक्षा हमारी भंगिमा से ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो ये संबंध संवाद से टिकते हैं और ये संवाद मूक भी होते हैं, मुखर भी होते हैं। अगर अंतरंग से हमारा भाव जुड़ा हुआ है तो संवाद सदैव कायम बना रहता है। उसे हमें मूक नहीं होने देना। मूक हो या मुखर बने रहना है, टूटने नहीं देना, पहली बात। दूसरी बात, सारे संबंधों के मध्य अपनी पहचान को बनाकर रखना है और एक बात समझना है कि सबके बीच हूँ तो मैं अकेला। ये नदी नाव संयोग है। संयोग से हम एक दूसरे के साथ हैं, पर सबका रास्ता और सबकी मंजिल अलग अलग है। ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए ताकि प्रेम भाव तो बना रहे, मोह भाव हावी न रहे और अपने जीवन का रस लिया जा सके। नमस्ते। शकुन दीदी सागर ट्रस्टी गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे नितिन जैन फिरोजाबाद शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अक्सर वही दिए हमारे हाथ जला देते हैं, अक्सर वही दिए हमारे हाथ जला देते हैं जिन्हें हम हवा से बचाने का प्रयास करते हैं, ऐसा क्यों? अक्सर वही दिए हमारे हाथ जला देते हैं जिन्हें हम हवा से बचाने का प्रयास करते हैं, ऐसा क्यों? मुझे तो इसकी एक ही वजह दिखती है कि हम दिया तो लगाते हैं, दिया तो जलाते हैं, पर चिमनी लगाना नहीं जानते। अगर दिया जलाने के साथ हमने चिमनी भी लगा दिया
तो न तो उसे हवा से बचाने के लिए कोई प्रयास करना होगा और न ही वो दिया हमें जला सकेगा, हमेशा उसका प्रकाश होगा। तो जब भी कोई दीप जला, ये व्यवस्था रखो कि ये दीप तो जले, जलता ही रहे, हमारा हाथ कभी न जले। सुरक्षा कवच है चिमनी। और ये क्या है? संयम और संस्कारों का सुरक्षा कवच, सद्भावों का सुरक्षा कवच। यदि हमने इसे अपना लिया तो कहीं कठिनाई नहीं। नितिन जैन, फिरोजाबाद शिरोमणि संरक्षण गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे राजेश द्वितीय लक्ष्य जैन, पूना। मेरे जीवन के मार्गदर्शक मेरे गुरुदेव, मेरा तथा मेरे परिवार तथा फिरोजाबाद जैन समाज की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे साथ एक मंदिर में माँ पूजा करती हैं, माँ नूरमा देवी जैन, उनका प्रश्न है, साक्षी भाव, गायक भाव और सहज भाव, तीनों भावों में क्या स्वरूप है? यह भाव किसको कब और कैसे होता है? साक्षी भाव, सहज भाव और गायक भाव, इन तीनों भावों में क्या संबंध है, क्या स्वरूप है, कब और किसको होता है? अगर सहज भाव से कहूँ तो स्थूलतया तीनों समान, गहराई से अगर करें तो थोड़ा सा अंतर। साक्षी भाव होने का मतलब चीज़ों को देखना और तटस्थ बने रहना। जैसे कहीं नदी की धार बहती है तो नदी की धार में धार बहती है, तट जहाँ के तहाँ रहते हैं, उस धार के साथ बहते नहीं। ऐसे जीवन में घटित घटनाओं को घटते हुए देखना और ठीक वैसे देखना जैसे कोई नाटक देखते हैं पर उससे प्रभावित नहीं होते, इसका नाम साक्षी भाव है। गायक भाव इसका और उत्कृष्ट रूप है कि चीज़ें घट रही है, घट जाने दें, पर जब हम गायक भाव में रहते हैं तो चीज़ों को देखना ही नहीं, अंदर में डूब जाना, अपनी आत्मा को देखना, अपनी आत्मा को जानना, बस जानने और देखने रूप स्वभाव में रमे रहना, ये गायक भाव है। जो साक्षी भाव का परिष्कृत रूप है। साक्षी भाव में पर की तरफ दृष्टि तो है पर से प्रभावित नहीं। गायक भाव में न पर की तरफ दृष्टि है न पर से प्रभावित होने की स्थिति है, स्वयं में भावित है। अंतर में डूबने पर गायक भाव आता है। और सहज भाव प्रवृत्ति में भी हो सकता है। साक्षी भाव और गायक भाव निर्वृत्ति में होता है। सहज भाव जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव बनाए रखना, संयोगों के बनने और बदलने में स्थिरता बनाए रखना, उनसे प्रभावित नहीं होना, उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता में विचलित नहीं होना, दर्पण जैसा जीवन जीना, स्वागत सभी का, संग्रह किसी का नहीं। ये सहज भाव के लिए बहुत सार्थक पंक्तियाँ हैं। सुख दुख दोनों वशत है, ज्ञानी के घट माही। सुख दुख दोनों वशत है, ज्ञानी के घट माही। गिरि सर दिसे मुकुर में, भार भींजबो नाई। ज्ञानी के हृदय में सुख और दुख दोनों का वास होता है। जैसे मुकुर यानी दर्पण में पर्वत भी प्रतिबिंबित होता है और सरोवर भी प्रतिबिंबित होता है, पर पर्वत के प्रतिबिंबित होने से दर्पण भारी नहीं होता और सरोवर को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण गीला नहीं होता। इसका नाम सहज भाव। संयोगों की अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, अपने मन में ठहराव बनाए रखना सहज भाव है। सहज भाव प्रवृत्ति में जीने वाले व्यक्ति को भी हो सकता है। साक्षी भाव साधकों को होता है और गायक भाव ध्यान निमग्न योगियों को होता है। राजेश द्वितीय लक्ष्यन, पूना। आगे तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी, रांची, दृष्टि, गुनायत। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी कि मछलियाँ भी खुश हो गई है ये जानकर कि आदमी ही आदमी को जाल में फंसाने लगा है। तो गुरुदेव, जब हम पढ़ने के लिए घर से बाहर निकल कर दूसरे शहर में जाते हैं तो हम ऐसे जालसाजी और कपटी लोगों को कैसे पहचानें और इनसे कैसे बचें?
मछलियाँ भी खुश हो रही है सुनकर कि आदमी आदमी को फंसाने के लिए जाल फैलाने लगा। बाहर की दुनिया में जाने के बाद ऐसे लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोगों से बचने के लिए उनको पहचानना और ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए एक बहुत साधारण सा रास्ता मैं बता रहा हूँ, क्योंकि किसी व्यक्ति के भीतर क्या है इसे जानना बड़ा कठिन है। कोई व्यक्ति सामने से संत हो पर भीतर से कोई शैतान भी हो सकता है। हमारे देखने में उसका बाहरी व्यवहार दिखता है और हमारे सारे संबंध उसी के अनुरूप होते हैं। तो फिर क्या करे, कैसे बचे? और ख़ासकर इस तरह के लोग जिनके मन में कपट होता है उनका व्यवहार और ज़्यादा मधुर दिखता है। नीति में एक उक्ति है, असत्य च भवति सलज्जा क्षारम जलम शीतलम भवति। उल्टा स्त्री नाटक का ज़्यादा ढोंग करती है और खारा पानी ज़्यादा मीठा होता है। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं, बनती है, बदलती है। इससे बचने के लिए एक ही उपाय, किसी भी व्यक्ति से जल्दी अपना हृदय मत खोलो, अपने दिल की बात मत खोलो और उस पर जल्दी से भरोसा मत करो। उसकी प्रवृत्तियों को देखो, उसके व्यवहार को बारीकी से देखने और समझने की चेष्टा करो। जब ऐसा लगने लगे कि ये बिल्कुल सही है, सलामत है, तब आप जाकर धीरे 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 उसके निकट आओ, उसको गंभीरता से वाच करो, पहचानो और तब अपना रास्ता खोलो। यही हमारा मार्ग। चंद्रकला जी पाटनी रांची, मंत्री और ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर सीमा जी बांझल, इंदौर। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कोई बुराई करता है तो समता परिणाम रखना चाहिए कहते हैं, और कोई प्रशंसा करता है तब भी समता परिणाम रखना चाहिए। तो दोनों स्थिति में हम मजबूत कैसे बने, समता परिणाम कैसे रखें? बहुत अच्छा है। बुराई करे तो भी क्षमता रखो और प्रशंसा करे तो भी क्षमता रखो, और बुराई और प्रशंसा में अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं। कदाचित बुराई करे तो हम तटस्थ बने रहे, ये तो फिर भी दिखता है, पर कोई प्रशंसा करे और मन में गुदगुदी ना हो, ये बहुत कठिन होता है। ये दोनों स्थितियां लोगों के हैं, हर किसी के मन में ऐसा होता है। इससे बचने का आपने उपाय पूछा है, एक ही उपाय है, वह है आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि, आत्मा की तरफ दृष्टि। मन में ये बात समझ में आ जाए, न बुराई मेरी है न प्रशंसा मेरी है। बुराई किसकी हो रही है? चंद्रकला पाटनी की। ये कौन है? किसकी बुराई हो रही है? प्रशंसा हो रही है। किसकी हो रही है? जिस नाम से मैंने अपनी छवि बना रखी है ना। किसकी बुराई? अगर इतनी समझ आ जाए, ये सवाल हो जाए, किसकी बुराई? मेरी बुराई हो रही, तू है क्या? वो प्रमाण सागर को ऐसा बोल रहे, तो प्रमाण सागर कब से हो गया? तू है कहाँ? तेरा नाम प्रमाण सागर हुआ तो कब से हुआ? तो सोच, गुरु ने दीक्षा दिया तब से तेरा नाम प्रमाण सागर है। ठीक है, गुरु ने तुझे प्रमाण सागर बना दिया तो तू प्रमाण सागर बना रहे, ये तेरी भलाई इसी में है। कोई बुराई करे उससे तुझे क्या परवाह? तू अगर प्रमाण सागर है तो अपने भीतर झांक, जिस नाम से लोग तेरी बुराई कर रहे वो तू है ही नहीं, क्योंकि तू तो अजर अमर अविनाशी तत्व है, उसे पहचान। अगर तेरी प्रशंसा हो रही है तो वह भी तू कहाँ है? वह भी केवल बाहर की परिणति है। न प्रशंसा में तू है न बुराई में तू है। जो प्रशंसा है वह भी तेरी नहीं, जो बुराई है वह भी तेरी नहीं। जो तू है सो है, उसे पहचान। तो कोई दृष्टि होगी? ये बताओ, किसी ऐसे व्यक्ति की कोई बुराई करे जिससे तुम्हारा कोई नाता नहीं है, तो तुम्हारे लिए कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई दूसरे व्यक्ति के कोई गीत गाए तो तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या है वो दूसरा, हमें उससे क्या लेना?
तो जिसकी प्रशंसा से तुम प्रभावित हो रहे हो वो भी दूसरा है, और जिसकी आलोचना से तुम विचलित हो रहे वो भी दूसरा है। जो तुम हो उसका ख्याल रखो, बुराई और प्रशंसा दोनों तुम पर हावी नहीं होगी। ये सब हमारे अंदर की राग जन्य परिणति है जो हमें अंदर से विचलित करती है, मन को तोड़ डालती है। इससे ऊपर उठे। और डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर सीमा जी बांझल इंदौर से, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे NL जैन साहब जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों के जो भाव रहते हैं वो नीचे बहुत जल्दी जाते हैं, या लेशाएं जो अपनी रहती हैं, जो खराब लेशाएं रहती हैं वो बहुत जल्दी आती हैं, और अच्छे भाव बनाने में बहुत ताकत लगाना पड़ती है, अच्छी लेशाओं के बारे में बहुत सोचना पड़ती है। तो ये कैसे मन नीचे क्यों जाता है महाराज जी बहुत जल्दी? ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पानी को नीचे गिराने के लिए केवल ढोलना पड़ता है और ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है। जी महाराज। समझ गए? तो जब हम अपना ऊर्ध्वारोहण कर रहे हैं तो उसके लिए अतिरिक्त प्रयत्न करना होगा। गिरने के लिए कुछ नहीं, पहाड़ चढ़ने में ताकत लगती है, उतरने के लिए उतनी ताकत नहीं लगती। तो इसे स्वाभाविक प्रक्रिया मानना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार नीचे आने के, अब नीचे आने के संस्कारों से उबर कर जब हम ऊंचा उठने का प्रयास करेंगे तब हम कुछ कर पाएंगे। तो हमें ऊपर उठने की निरंतर कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए क्या प्रयास करना? बस उत्साह बनाना चाहिए, अपने लक्ष्य को सामने रखना चाहिए और लक्ष्य के अनुरूप पुरुषार्थ जगाना चाहिए। जब हम लक्ष्य बनाएं और पुरुषार्थ जगाएं तभी हमारा रास्ता ठीक हो पाएगा। NL जैन साहब जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे हर्षनी सचिन जैन केसली। दोनों गुरुओं को सादर नमन। महाराज श्री, दान के बारे में बहुत सुना है, पढ़ा भी है, लेकिन एक मैगजीन में मैंने भी आज एक लेख देखा था, उसमें लिखा था कि दान आदमी के व्यक्तित्व के आत्म तत्व का प्रकाशन है। फिर से बोलिए। दान व्यक्ति के आत्म तत्व का प्रकाशन है। इसको महाराज जी थोड़ा समझ। दान व्यक्ति के आत्म तत्व का प्रकाशन है। पता नहीं आपने किसका वाक्य पढ़ा और सामने वाले ने किस भाव से इसकी अभिव्यक्ति की, लेकिन मैं इस संदर्भ में एक वाक्य कहूँगा कि सच्चे अर्थों में दान वही देता है जिसके भीतर आत्म तत्व का प्रकाश होता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, सच्चे अर्थों में दान वही दे पाता है जिसके घट में आत्म तत्व का प्रकाश होता है। जो आत्मा की अमरता और संसार के जड़ संयोगों की नश्वरता को जानता है वही दान कर पाता है। उसके हृदय में धन से कोई आसक्ति या व्यामोह नहीं होता। वो सीधे आत्मकल्याण के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ता है। हमें वो दृष्टि रखनी चाहिए। नमस्ते महाराज। हर्षनी सचिन जैन केसली से। आगे तैयार रहेंगे अजय जैन भाग्योदय तीर्थ सागर। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, केसली पाठशाला परिवार, शिक्षिकाएं, कमेटी और सभी बच्चों की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पाठशाला में उत्साह और उमंग को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरा, महाराज श्री, पाठशाला का उद्देश्य और लक्ष्य क्या होना चाहिए और जो शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं उन्हें किस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके चलना चाहिए? महाराज श्री, जो शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं वो ऐसा क्या भाव रखें कि वो पढ़ाने को ड्यूटी ना समझे, बल्कि जिस दिन पाठशाला ना जा पाए तो मन में एक लगे कि हम आज क्यों नहीं जा पाए। आगे महाराज श्री, बहुत हो गया महाराज श्री, माता पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए? पूरा बात समझ गए। नमस्ते। पाठशाला पर केंद्रित आपका सवाल है और बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। पाठशाला में उत्साह और उमंग को जगाए रखने के लिए सबसे पहले हमारे मन में या बच्चों के मन में, अभिभावकों के मन में ये बैठना चाहिए कि पाठशाला हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्कूली शिक्षा। अगर व्यक्ति स्कूली शिक्षा न ले तो अनपढ़ रह जाएगा
और पाठशाला न जाए तो संस्कार विहीन होगा। मनुष्य को जितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी संस्कारी होना है। ये बात मन मस्तिष्क में अंकित कर दे तो व्यक्ति को पाठशाला जाने के लिए उत्साहित करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ज़माना था जब बच्चे स्कूल जाने के लिए रोते थे, ज़बरदस्ती उनको स्कूल पहुंचाया जाता था। आज इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि बच्चों का अगर एक दिन स्कूल छूटता है तो रोते हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा की उपयोगिता का बोध हो गया। हम जिस दिन पाठशाला की उपयोगिता का बोध कराने में सफल हो जाएंगे, कभी कहना नहीं पड़ेगा कि तुम पाठशाला आओ। ये बात बच्चों के मन में और उनके अभिभावकों के मन में भी होना चाहिए। जो पाठशाला को पढ़ाने वाले लोग हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम पाठशाला पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चों का जीवन गढ़ रहे हैं। और ये केवल बच्चों का जीवन नहीं गढ़ रहे हैं, हम खुद स्वाध्याय कर रहे हैं, हम धर्म से जुड़ रहे हैं, खुद जुड़ रहे हैं और औरों को जोड़ रहे हैं। यदि ये मनोदशा होगी तो चीज़ें अपने आप सब ठीक होगी। पर इन सब के लिए हमें थोड़ा सा समयानुरूप परिवर्तन करना होगा। आजकल लोग पाठशाला के नाम पर चीज़ें रटना ही सब कुछ मान लेते हैं। कुछ पाठ, कुछ स्तुति, कुछ विनतियाँ और कुछ और चीज़ों को बार बार याद करके दोहरा ले, उसे ही पाठशाला की पूर्णता माना जाने लगा है। ये ठीक बात नहीं है। ये याद करे ठीक है, लेकिन याद करने के साथ साथ संस्कार गढ़ना चाहिए। और आज के समय में थोड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से, लॉजिकल और साइकोलॉजिकल तरीके से जब हम बात करते हैं और जो धर्म की बातों को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारा जाए ये समझाते हैं, तो बच्चों के लिए वो बहुत उपयोगी होता है। तो पाठशाला उसी तरीके से लोगों को संचालित करना चाहिए, धर्म को भी उसी तरीके से समझकर जोड़ करके चलना चाहिए, ताकि सभी की भावनाएं अच्छी हो सके और संस्कार अच्छे हो सके। अगर ऐसा करेंगे तो अध्यापिकाओं या शिक्षिकाओं को भी बहुत अच्छा लगेगा, उनका खुद का उत्साह बढ़ेगा। और समाज को चाहिए कि उनको हमेशा प्रोत्साहित करते रहे, ताकि उनकी रुचि बार बार बनी रहे और आगे बढ़ते रहे। एक सूचना जरूर आज मैं यहाँ दे देना चाहता हूँ। राजेश ऊपर आ जाओ। बहुत दिनों से भावना योग के लिए लोग अपना निरंतर आग्रह कर रहे थे कि भावना योग का शिविर नहीं हुआ, कोविड के कारण भावना योग हो नहीं पाया। पिछली बार भी चाह करके भी भावना योग का शिविर नहीं लग पाया। इस वर्ष इस चातुर्मास में भावना योग का शिविर प्रारंभ होगा और वो समय समय पर लगता रहेगा। पहले शिविर के लिए आज ही हमने आशीर्वाद दिया है, शाम को 13, 14, 15 अगस्त त्रिदिवसीय भावना योग का शिविर होगा। जो लोग भावना योग से लाभान्वित होना चाहते हैं वे अभी से अपना कार्यक्रम बना ले। राजेश भाई जो भावना योग के कोऑर्डिनेटर हैं, साथ में कीर्ति जी भी आ जाए, जो भावना योग के प्रचार प्रसार में अपना योगदान बहुत अच्छे से दे रही हैं, इसकी रूपरेखा बता दे, लोग अपना पंजीयन कराएं। और मैं चाहता हूं इस भावना योग में आप तो जुड़े ही, आपके साथ वे लोग भी जुड़ें जो जन्मना जैन नहीं हैं, जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, जो अपने जीवन में भय, चिंता, उद्वेग और अवसाद से बचना चाहते हैं, जो और शारीरिक और मनोकायिक बीमारियों से ग्रसित हैं, वे भावना योग से जुड़े। और जो अपने जीवन को सदैव स्वस्थ और प्रसन्न बनाए रखना चाहते हैं, वे भावना योग से जुड़े। बहुत कम लोगों के लिए व्यवस्था होगी और मुझे मालूम है यहाँ से घोषणा होने के बाद फटाफट लोगों के नाम आएंगे, इसलिए जल्दी आप अपना नाम दें ताकि आपकी यहाँ की समिति व्यवस्था भी बना सके और आप अच्छे से लाभान्वित भी हो सके। सूचना दे दें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी को सूचित किया जाता है कि जैसे गुरुदेव ने बताया 13, 14, 15 अगस्त 3 दिवस का भावना योग का शिविर शिखर जी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस शिविर के अंदर पंजीयन कराया जाएगा। 2 दिन पश्चात आपको प्रमाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर .net के ऊपर फॉर्म भी उपलब्ध रहेंगे। ये फॉर्म जो है इंडिविजुअली सबको एक एक जने को भरना है अपना अलग, ताकि पंजीकरण में हमें आसानी रहे। और इसके साथ ही इसके लिए एक शुल्क रखा हुआ है जो कि मामूली शुल्क है 1100 रुपये का प्रति पर्सन, ताकि उनकी रहने की व्यवस्था, उनके खाने की जो व्यवस्था है 3 दिन की, वह हमारी तरफ से की जा सके।
और साथ ही मैं निवेदन करूँगा, और साथ में एक भावना योग की टी शर्ट है, भावना योग की पुस्तक है जो सभी को प्रदान भी की जाएगी। और सभी से मैं निवेदन करूंगा इस शिविर का ज़रूर लाभ उठाए। नियमित सीटें हैं जो कि लगभग 1000 तक ही होंगी, तो सभी से बोला जा रहा है, सभी से निवेदन है कि इसमें ज़रूर आगे आए और इसकी सूचना सबको प्रसारित करें। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, 1100 रुपये एक व्यवस्था शुल्क राशि रखी गई है। इससे ज़्यादा आपको वापस मिलने वाला है, क्योंकि भावना योग की किट आपको दी जाएगी, कपड़े टी शर्ट दी जाएंगे, आपका आवास है, आपकी भोजन व्यवस्था है। तो आप 13, 14, 15 अगस्त को अवश्य और इसके फार्म आपको प्रामाणिक पर उपलब्ध होंगे, वहाँ से आप फार्म भर सकते हैं। और जल्दी आइए, जल्दी पाइए, संख्या सीमित है, संख्या सीमित है, इसलिए जल्दी आइए, जल्दी पाइएगा। अजय जैन, भाग्योदय तीर्थ सागर। आगे तैयार रहेंगे कीर्ति जैन, कुणाल, नेहा जैन, मृणाल जैन, दिल्ली। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भाग्योदय तीर्थ परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शांति विधान में एक अर्घ आता है, वाचस्पति समान पद प्रदाय। गुरुवर, वाचस्पति समान से क्या तात्पर्य? वाचस्पति स्वर्ग का देवता होता है, जो सबसे बड़ा विद्वान होता है बृहस्पति, जो वांग्मय का पूर्ण अधिकारी होता है, उसको वाचस्पति कहते हैं।